मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी तो हर घर में बनती होगी, लेकिन इस तरह की रेसिपी शायद ही पहले आपने कभी बनाई हो। तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मज़े मज़े की रेसिपी शायद ही आपको किस चैनल में मिले जो कि सुबह के नाश्ते और शाम की चाय से रिलेटेड है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने मक्खन गर्म करना है। 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन लीजिएगा, एक पैन के अंदर या कढ़ाई में गर्म करें और उसके अंदर शामिल करना है आपने प्याज। प्याज लीजिएगा, तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। और मक्खन और जैसे ही उसके अंदर प्याज शामिल किया और इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक आपने कुक करना है। प्याज का कच्चापन ज़रूर दूर कीजिएगा और इसके लिए आपने इसको हल्की धीमी आंच पे कुक करना है। जैसे इसका कलर आएगा लाइट गोल्डन, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 से 3 टमाटर ब्लेंड करके अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिएगा, थोड़ा पानी डालकर। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं ब्लेंड किए हुए टमाटर। फिर साथ में मसाले शामिल करते जाएं। सबसे पहले तो पेपरिका पाउडर आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर सोया सॉस के शामिल करेंगे। और उसके साथ आप इसके अंदर जो है वो नमक शामिल कीजिएगा, तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब या हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर पकने देंगे और कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। जब टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, मसाला अच्छे से ग्रेवी इसकी रेडी हो जाए, तो इसके अंदर शामिल करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसके अंदर आपने चिकन के क्यूब्स शामिल करनी है। चिकन जो है वो बोनलेस लीजिएगा और बोनलेस लेकर इसके अंदर शामिल करनी है। तकरीबन आपने 1 प्याली के करीब चिकन जो है बोनलेस आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। बगैर हड्डी का ये गोश्त है और इसको डालते ही चिकन को आपने अच्छे से भूनना है। पहले मसाले के साथ भूनिएगा, मसाले के साथ भूनने के बाद फिर आँच जो है तेज़ कर देनी है ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। और चाहें तो इसके अंदर आधी प्याली पानी शामिल कर दीजिएगा ताकि गलने में आसानी हो। सो मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ गलने के लिए, जब तक चिकन जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो आप ये दे सकते हैं टमाटर के साथ अच्छे से मैंने इसको पहले भूना, सिंपल पहले भूनना है और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड कीजिएगा। तो जब अच्छे से कलर इसका देख सकते हैं चेंज हो चुका था, आधी प्याली पानी डाली और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया। चिकन अच्छे से गल चुका है। जब चिकन अच्छे से गल जाए तो उसके बाद एक चीज़ आपने ऐड करनी है, वो है जी इसके अंदर 1 प्याली चिकन के अंदर 1 प्याली के करीब तरीन जो है आपने उबले हुए सफ़ेद चने लेने हैं और आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चनों को इसके अंदर शामिल करके ये डिफरेंट तरह का चाट है जो आप रेडी करेंगे। और इसके लिए आपने सबसे पहले तो चनों को अच्छे से जो है वो चिकन के साथ पकाना है और 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 4 टेबलस्पून केचप के। केचप जो है वो कॉर्न चिली वाला भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। इसके अंदर केचप शामिल करके इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मिक्स कर लेने के बाद जब अच्छे से इस तरह से ग्रेवी एक रेडी हो जाए, मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, तो ये दे सकते हैं परफेक्ट जो है चने तो पहले से ऑलरेडी गले हुए थे, चिकन भी बिल्कुल अच्छे से एकदम जब गल चुका है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड होकर अच्छे से मसाला ग्रेवी रेडी हो जाए, तो फिर आपने किस बात का इंतज़ार है। अब जो चीज़ जो आपने इसके अंदर शामिल करनी है वो है जी पास्ता। अच्छा, मैक्रोनी पास्ता इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, मैक्रोनी पास्ता की बात करूँ तो इसके अंदर जो मैक्रोनी पास्ता आपने शामिल करना है वो आप किसी भी आप जो है वो शेप का ले सकते हैं। एल्बो भी ले सकते हैं, मैक्रोनी सिंपल भी ले सकते हैं। तो आपने जो है वो ट्विस्ट वाली आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल इसके अंदर वो शामिल करना स्टार्ट की। तो लेकिन इससे पहले बताती चलती हूँ कि उनको किस तरह से बालना है। तो सबसे पहले तो आपने लेने हैं तकरीबन 3 गिलास पानी, उसके अंदर 1 पैकेट आपने मैक्रोनी पास्ता का, उसके साथ आपने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है इसके अंदर और तकरीबन 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर मक्खन शामिल करके इसको बॉईल कर लेंगे। ये देख सकते हैं जैसे इस स्टेज पर 7 से 8 मिनट के बाद ये बॉईल हो जाए तो उसको छलनी में डाल के छान के इसका पानी निकाल लीजिएगा और ऊपर से नल का पानी गुजारिएगा, यानी टैप वाटर आपने गुजारना है ताकि स्टार्च वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और उसको छलनी में अच्छे से छान के तब इसके अंदर जो है वो आपने मैक्रोनी पास्ता इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, इसको अच्छे से जब छान के छलनी में 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि पानी वगैरह निकल जाए, तब इसके अंदर शामिल करना है मसाले के अंदर। और मसाले के अंदर शामिल करके इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपने मिक्स करना है। मिक्सिंग के दौरान आपने आंच कर देनी है तेज़ तेज़ करके, फिर अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और इसकी जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो फिर इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा। कवर करने से क्या होगा कि अच्छे से जो है वो एकदम जो इसके अंदर स्टीम बनेगी उससे ये अच्छे से जो इसके अंदर फ्लेवर है मैक्रोनी पास्ता के अंदर वो मसाले का आ जाएगा। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सा ये पास्ता तो हो गया रेडी। मज़े मज़े की यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपको हर दिन एक नई रेसिपी मिले, चाहे शाम के लिए दिल कर रहा हो कुछ बनाने का या सुबह के लिए हो। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है ना ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलूंगी। टेक केयर।